नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जिसने 15 अगस्त यानी कि हमारे स्वतंत्रता दिवस के बाद चर्चा के लिए एक लंबा चौड़ा स्कोप छोड़ दिया है। एक ऐसी घटना जिसने दुनिया के अंदर अपनी पहचान कल के दिन बना ली, स्थापित कर ली, और वो घटना थी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक द्वारा मोरारी बापू द्वारा जो कथा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आयोजित की जा रही है, वहां पहुंचकर यह कहना कि वो इस राम कथा में पीएम नहीं एक हिंदू के रूप में आए हैं। इतना ही नहीं, वहां पर उनके द्वारा जय सियाराम बोला जाना और साथ में ये कहना कि रिलीजन यानी कि उनका जो फेथ है, हिंदू होना उनका, और साथ में उनका भगवान के प्रति जो आस्था है वो उन्हें कार्य करने की शक्ति देती है। ये विचार सुनने के बाद देश भर में अलग अलग स्केल पर अलग अलग प्रकार की डिबेट शुरू हो चुकी हैं। कुछ लोग जो हिंदू हैं वो इस बात से खुश हैं कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हिंदू होकर के इस तरह की बात बोल रहे हैं। इसके साथ साथ उन्हें इस बात पर भी गर्व हो रहा है कि देश के ही कुछ ऐसे वर्ग भी हैं जो कि अपने रिलीजन को पब्लिकली अनाउंस करने में, उसे एडमायर करने में कहीं ना कहीं हिचकते हैं, और आज की भाषा में उन्हें लिबरल कहकर संबोधित भी किया जाता है। ऐसी स्थिति में एक नई डिबेट शुरू हो चुकी है आस्था मानने वालों की, यानी कि आस्था रखने वालों की, और जिन्हें लिबरल्स कहकर संबोधित किया जा रहा है उनकी। इस डिबेट में क्या क्या निकल कर आएगा वो जरूर हम आज के सेशन में चर्चा करेंगे। क्या घटना घटी इस बारे में भी बताएंगे, और मैं अंत में इस विषय पर जरूर बोलूंगा, और उसके पीछे का बड़ा कारण रहेगा क्योंकि इनके द्वारा इस विषय पर बोले जाना और आप लोग इससे क्या लेसन ले सकते हैं, मैं इस घटना से क्या लेसन लेता हूं और मैं खुद क्या मानता हूं, अंत में अपनी ओपिनियन भी इस सेशन के साथ में रखूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, पूरी घटना आपके साथ साझा करते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी चर्चाओं के बारे में बताते हैं। जब से ऋषि सुनक यूके के पीएम बने हैं, 2022 की दिवाली हम लोगों के लिए काफी कुछ कहकर आई थी। यानी हम लोगों के लिए दिवाली बड़ी खास थी। खास इसलिए थी क्योंकि उस समय दिए हमारे यहाँ जल रहे थे, ऋषि सुनक पीएम बन रहे थे, और ऋषि सुनक ने पीएम बनकर हर भारतीय को गौरवान्वित करने का शायद ही कोई पल छोड़ा हो। एक ऐसी ही घटना हमने आपके साथ साझा की थी जब ऋषि सुनक अपने साथ अपने डॉग को लेकर के पीएम का जो सरकारी आवास है वहां पर फोटो खिंचाते हुए पाए गए। एक डॉग था उनके साथ में जिसे लेकर के वो इस तरह की तस्वीर के साथ पाए गए थे। हमने यहां पर 9 महीने पहले भी ये सेशन किया था। ये क्यों खास थी, डॉग के साथ में यह तस्वीर क्यों खास थी, इसके पीछे का बड़ा कारण था। जब ब्रिटिशर्स का भारत में शासन हुआ करता था तो बहुत सारे ऐसे क्लब हुआ करते थे, जिनमें से एक रॉयल शिमला क्लब का आपके सामने फोटो लगा है जिसमें यह लिखा था कि डॉग्स एंड इंडियंस अलाउड नहीं है, यानी नो डॉग्स एंड इंडियंस। भारत में ही जब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था तब हमारे लिए, हमें को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए ब्रिटिशर्स द्वारा इस तरह की पंक्तियां यूज की जाती थी। एक व्यक्ति ब्रिटेन का पीएम बनता है और पीएम बनने के बाद में वहां के सर्वोच्च पद पर बैठकर डॉग के साथ तस्वीर डालता है। यह अपने आप में बहुत सी बातें कह जाती है। ब्रिटेन का पीएम जिस घर में रहता है उसे 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहा जाता है, और वहां पर यह अपनी एक ऐसी तस्वीर खिंचा करके पूरी दुनिया में बहुत सारी चर्चाएं छोड़ देते हैं। इतना ही नहीं, प्राउड इंडियन के रूप में, इंडियन रूट्स के रूप में इन्होंने बहुत कुछ किया है, और उसी क्रम में आज जो इन्होंने घटना जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो असल में कल की घटना है, जब ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने मोरारी बापू, जो कि गुजरात से बिलोंग करते हैं, कथाकार हैं, लगभग 900 से अधिक राम कथाएं अब तक कर चुके हैं, 75 साल से अधिक उम्र के हैं, एक कथावाचक हैं, उनकी कथा में पहुंच करके वहां प्रेजेंट होकर के कहा कि मैं पीएम की हैसियत से नहीं, एक हिंदू की यहां, हिंदू के रूप में यहां होकर पहुंचा हूं। इस विषय से फिर से लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी विश्वास पैदा हुआ, और असल मायने में ये जो बात है ना, इनके द्वारा इस प्रकार का एक्सेप्टेंस देना और साथ साथ ये भी बताना कि वो ब्रिटेन के लिए जब कुछ करते हैं तो उनके मन में ये विश्वास प्रबल करता है, धर्म उनको प्रबलता देता है, फेथ उन्हें मजबूती देता है। ये आज बहुत सारे ऐसे इंडियंस, आप और मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी वर्ग के लोग, या फिर जो इस समय किसी ना किसी प्रकार के कार्य में लीन हैं, उन सबको भी एक मोटिवेशन इस विषय पर देता है कि आपका जो फेथ है वो आपके मॉडर्न होने में, आपके डेवलप्ड होने में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। आज जिस प्रकार का प्रचलन चल पड़ा है, जहां पर किसी को संवाद में नमस्कार बोलना, जय सियाराम बोलना, ये ऐसा लगता है कि यार ये थोड़ा सा मीडियोकर टाइप का हो गया, ये इस तरह का हो गया, शायद ये ग्रामीण परिवेश के लोग होंगे। उस बीच में प्रधानमंत्री का निकल करके जय सियाराम बोल देना,
ये दर्शाता है कि आप चाहे कितने भी बड़े डेवलप्ड नेशन के पीएम हैं और आपका फेथ आपके अंदर की ताकत है, तो ये बहुत से यूथ में, बहुत से युवाओं में एक अलग लेवल का मोटिवेशन देता है। तभी तो ट्विटर पर जहां तहां इनके बारे में प्रशंसाएं चल रही हैं। हालांकि बहुत सारे लोग इस पर अपनी अपनी तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। कुछ का कहना है देखा उन्होंने जय श्री राम बोला, जय श्री राम नहीं बोला। देखा उन्होंने जो बात बोली वो इंडियंस को संबोधित करते हुए बोली, क्योंकि उन्हें इंडियन वोट्स चाहिए। देखिए, वो केवल इंडियन वोट से पीएम के पद तक नहीं पहुंचे हैं। ब्रिटिशर्स सब साथ थे, सबने उन्हें बनाया, तब जाकर के वो पीएम के पद तक पहुंचे हैं और सक्सेसफुली उस पद को लीड कर रहे हैं। सबके अपने अपने मायने कयास हो सकते हैं, लेकिन चर्चा के लिए उन्होंने बहुत कुछ छोड़ दिया है। आप भी एक ग्लिम्स देख सकते हैं। जय श्री राम। ये राम कथा में इनके भारत के स्वतंत्रता दिवस पर मोरारी बापू यूके के अंदर राम कथा कह रहे हैं और यूके का पीएम जय श्री राम बोल रहा है। आप इस घटना के महत्व को जितना फील करेंगे उतना प्रफुल्लित महसूस कर सकते हैं। जस्ट लाइक मी, मैंने इस घटना से अपने आप में बहुत ही खुशी का अनुभव, प्रफुल्लित फील किया अपने आप को। इसके कुछ भी मायने निकलें, लेकिन मेरा जैसा बैठा हुआ एक दर्शक जो आजाद भारत में सांस ले रहा है, देश की 77वीं आजादी की सालगिरह मना रहा है, स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट कर रहा है। बाय द वे, हम स्वतंत्रता किसके साथ में, किससे स्वतंत्रता महसूस कर रहे थे? आपको याद होगा 1947 में हम ब्रिटिशर्स से ही आजाद हुए थे, और जिन ब्रिटिशर्स से हम आजाद हुए उन्हीं का पीएम, अब तो ब्रिटिशर्स के ही पीएम हैं हमारे ऋषि सुनक, वहां पर बैठ करके इंडियन इंडिपेंडेंस डे पर हमें शुभकामनाएं देते हुए जय श्री राम बोलते हैं। ये भारतवासियों में इंडिपेंडेंस डे पर शुभकामनाओं के रूप में एक बहुत बड़ी ऊर्जा का संचार करती है। समस्त भारतीयों को उनकी संस्कृति पर, उनके अपने आप के होने पर और ज्यादा विश्वास पैदा करती है। इसी क्रम में ऋषि सुनक आपके लिए बहुत सारे प्रश्न और जिज्ञासाएं छोड़ते हैं। जैसे जब ऋषि सुनक पीएम बने तो बहुत सारे लोगों ने इनकी नागरिकता को लेकर प्रश्न उठाए कि अब तो ये वहीं जाकर बस गए हैं, अब इंडियन होने का प्राउड क्यों मनाना। इनकी बीवी जो हैं वो नारायण मूर्ति की बेटी हैं, उनके बारे में कई प्रकार के प्रश्न और एलिगेशन उठाए गए कि वो काफ़ी ज़्यादा पैसा यहाँ की कंपनी से लेती हैं। तरह तरह के प्रश्न उनके साथ में वहाँ पर भी विवादों में रहे, दुनिया भर में भी विवादों में रहे। इसी विषय के चलते ऋषि सुनक अपने आप में एक कहानी बन गए, और इसी कारण से कुकू एफएम आप लोगों के लिए फर्स्ट हिंदू पीएम ऑफ ब्रिटेन ऋषि सुनक पर एक ऑडियो बुक लेकर आया है, जिसमें ऋषि सुनक से संबंधित सारा इतिहास कि ऋषि सुनक कौन है, कहां से आए, क्या बने, क्या किया, वो सारा डिटेल में कवर किया गया है। जिन्होंने ऑलरेडी कुकू एफएम डाउनलोड किया हुआ है वो जाकर के इस ऑडियो बुक को सुन सकते हैं। महज 59 मिनट की है, आप फास्ट फॉरवर्ड वे में भी इसे जल्दी से सुन सकते हैं। ये चीजें आपको अपडेट करती हैं। ऑडियो बुक है कुकू एफएम पर, और जिन्होंने अभी तक कुकू एफएम नहीं इंस्टॉल किया अपने मोबाइल में, लिंक हमने कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यह एक ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जिसे आप अपने मोबाइल में अगर इंस्टॉल करते हैं तो आपको 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर का परिवार मिलता है। ऑलरेडी इतने लोग इसको ऑलरेडी सुन रहे हैं। लगभग आप इसको ऐसे समझकर चलें कि 45 लाख घंटे का कंटेंट यहां पर है। 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स यहां पर सुनने के लिए अवेलेबल हैं। आप जिस कैटेगरी में चाहें उस तरह की बुक्स अवेलेबल हैं, चाहे सेल्फ हेल्प से हो, फाइनेंस से हो, हेल्थ से हो, चाहे फिर पॉलिटी से हो, या फिर आप अगर करंट अफेयर्स देखें, हिस्ट्री देखें, यूपीएससी की तमाम प्रकार की ऑडियो बुक्स कुकू एफएम लेकर आया हुआ है आप लोगों के लिए। इन सबको सुनने के लिए क्या कुछ पेमेंट करना होता है? बिल्कुल करना होता है। 99 रुपीज पर मंथ आपको पे करना होता है इस ऑडियो बुक को, इस पूरे प्लेटफॉर्म को 1 महीने तक यूज करने के लिए। लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड अंकित 50 यूज करते हैं तो फिर आप लोगों को यह है ऑडियो बुक पूरे महीने भर के लिए 49 रुपीज में सुनने के लिए अवेलेबल होती है। इस ऑडियो बुक में कई शानदार फीचर्स भी हैं, जैसे आप चलते चलते गाड़ी चला रहे हैं, जैसे आप गाने सुनते हैं, ऐसे ड्राइव मोड फीचर में आप इसे सुन सकते हैं। किताब के अंदर अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आपके लिए सेविंग नोट्स फीचर यहां पर है। स्लीप टाइमर फीचर कि आप सोते हुए सुनते हुए सोना चाहते हैं, आप ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। इस तरह के तमाम फीचर्स आपको ये उपलब्ध कराता है। तो पहले महीने का सब्सक्रिप्शन 49 में लेने के लिए आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं अंकित 50। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में हमने आपको लिंक दिया हुआ है।
ऋषि सुनक के बारे में तो आप डेफिनेटली सुन लेंगे। अब जो घटना कल घटी उसके बारे में आगे जिक्र करते हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में बताते हैं। ऋषि सुनक ने कहा कि मेरे लिए धर्म बहुत व्यक्तिगत है, पर्सनल है। ये जीवन के हर पहलू में मुझे रास्ता दिखाता है। प्रधानमंत्री होना एक सम्मान की बात है, लेकिन यह कोई आसान काम नहीं है। यहां आपको कई कठिन फैसले करने होते हैं। अच्छा, बाय द वे, कहां की है यह घटना, मैं आपको वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। अगर यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग देखी जाए तो टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग के आधार पर दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज को रैंक दी जाती है। उन रैंकिंग में दुनिया की टॉप 3 यूनिवर्सिटीज में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आती है। यह यूके की यूनिवर्सिटी है, यानी ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी है। नंबर 1 पर चल रहा है इस समय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, नंबर 2 पर चल रहा है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और 3rd नंबर पर चल रहा है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। उस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, यानी दुनिया की अगर टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में टॉप 3 की बात की जा रही है, तो उसमें 3rd जो यूनिवर्सिटी है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, ये मतलब आज के जमाने के नालंदा और तक्षशिला हैं, आप इन्हें ऐसे कह सकते हैं। ऐसी स्थिति में यहां पर मानस पाठ हो रहा है। मुरारी बापू राम कथा कर रहे हैं। राम कथा यहां पर शुरू हुई 12 अगस्त से और 20 अगस्त तक चलने वाली है। और इस राम कथा में मुरारी बापू जब कथा सुना रहे हैं, आप हैं मुरारी बापू। अच्छा, बाय द वे, मैं आपको मुरारी बापू के बारे में, हालांकि आप इन्हें काफी सुन सकते हैं, यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं, टीवीज में, सोशल मीडिया पर भी आप इनके क्लिप्स देख सकते हैं। मुरारी बापू बेसिकली बिलोंग गुजरात से करते हैं और इनका राम कथा को कहने का अपना ही एक ढंग है, अपना एक तरीका है। काफी ज्यादा प्रायोगिक रूप से, काफी ज्यादा प्रैक्टिकल होकर के ये राम कथा को बांचते हैं, यानी कि अपने कथाकार के रूप में सुनाते हैं। बापू जब कथा सुनाते हैं तो इनके साथ में जो लोग हैं वो इतना कनेक्टेड फील करते हैं। जैसे एक घटना इनके बारे में, बस मैं आपको, ताकि ये पता चल जाए कि बापू को उनके अनुयायी कितना मानते हैं। तो असल में मुरारी बापू ने ऐसे ही, जब राम मंदिर के निर्माण की बात चल रही थी, अराउंड 2020 की बात है, 2020 के आसपास की बात है, तब बापू ने अपनी सभा में एक बार ये कह दिया था कि यदि मैं अपने जो श्रोता हैं उनसे कहूं कि राम मंदिर निर्माण के लिए आप अपने लेवल पर जो भी दान दे सकते हैं दें, तो संभव है कि कोई व्यक्ति अकेला भी उठ करके 5 करोड़ रुपए दान दे देगा, लेकिन मैं सबसे कहूंगा कि वो अपने अपने लेवल पर श्रद्धा अनुसार दान दे। आंकड़े बताते हैं, बहुत सारी मीडिया में ये रिपोर्ट भी छपी कि मात्र 6 दिन की राम कथा में, या फिर मुरारी बापू के द्वारा किए गए आवाहन में, राम मंदिर के लिए लगभग 18 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा हो गया। दुनिया भर के लोगों के द्वारा उस कथा में चंदा दिया गया राम मंदिर निर्माण के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि मुरारी बापू अपने आप में काफी ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति हैं और वो इसी समय यूके में बैठ करके अपनी कथा सुना रहे हैं। 921वीं कथा है अगर मैं सही हूं तो मुरारी बापू की फिलहाल ये, ठीक है। तो आप इस कथा में इस ग्लिम्स को भी देख सकते हैं जहां पर मुरारी बापू का अभिवादन ऋषि सुनक ने किया। फिर मुरारी बापू ने अपने ही दुपट्टे से, इनका स्कार्फ से ऋषि सुनक का स्वागत किया। यह अपने आप में अभिवादन दर्शाने का भारतीय अपना तरीका है। इस प्रकार से इन्हें सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ मुरारी बापू ने इन्हें शिवलिंग भेंट स्वरूप दिया, जो कि तस्वीरों के माध्यम से दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ से ये मुरारी बापू हैं और आप ऋषि सुनक को भेंट करते हैं। उनके साथ आए हुए व्यक्ति उन्हें बताते हैं कि ये क्या मायने रखती है, क्या चीज़ है। फिर आप जाकर के लोगों को संबोधित करते हैं। ये दृश्य अपने आप में 15 अगस्त का दृश्य है। पीछे शंखनाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और ऐसी स्थिति में ऋषि सुनक अपने द्वारा कथाकार, मतलब कथा स्थल पर बैठे हुए लोगों को संबोधित करते हैं। और वह संपूर्ण देश के अंदर, दुनिया भर के अंदर, आप इधर देख सकते हैं, यहां पर भगवान हनुमान जी के आगे मुरारी बापू बैठे हैं। बापू, जय सिया राम। It is truly an honor and a pleasure to be here today at Murari Bapu's Ram Katha at the University of Cambridge on Indian Independence Day. ये बात इन्होंने खुद ने बोली कि इंडियन इंडिपेंडेंस डे पर राम कथा में होना ये मेरे लिए not as Prime Minister, but as a Hindu. I am here not as a Prime Minister but as a Hindu. For me, faith is very personal. It guides me in every aspect of my life. Being Prime Minister is a great honor. अब ये जो पॉइंट है ना, अब यहां से एक डिबेट शुरू हो जाती है। और वो डिबेट क्या शुरू होती है कि इनका जब फेथ अपना पर्सनल है तो इन्होंने इसे पब्लिक क्यों किया। देखिए, जब डिबेट करने वाले लोग यहां पर बैठेंगे चर्चा करने, तो वो किस विषय पर चर्चा करेंगे कि भाई ऋषि सुनक का फेथ, अगर वो हिंदू हैं
तो वो उनका पर्सनल है, तो फिर उन्होंने इसे पब्लिक क्यों किया? पर्सनल चीज पब्लिक की जाती है क्या? बिल्कुल, क्योंकि आप ऑलरेडी पब्लिक लाइफ में हैं। तो आप जिस प्रकार से प्रधानमंत्री से पूछते हैं कि आप आम कैसे खाते हैं, तो भाई साहब ये तो बता ही सकते हैं कि ये क्या मानते हैं, है ना। दूसरी बड़ी बात समझिएगा, दूसरी बड़ी बात है ऋषि सुनक के द्वारा अपने फेथ को बताना किस तरह से यूथ को या लोगों को प्रभावित कर सकता है। असल मायने में इन्होंने इस मैसेज के थ्रू ये भी कहा कि जब आपका फेथ, आपका अंतःकरण की आजादी है, आपकी स्वतंत्रता है कि आप क्या माने, और जब आपको देश मूल अधिकार देता है, जो भी देश मानव अधिकारों की बात करता है, वो अंतःकरण की स्वतंत्रता की व्यक्ति अपने फेथ में किसे स्वीकार करता है, ये उसका पर्सनल मैटर होना भी चाहिए, ठीक है। तो ऋषि सुनक ने उसी कैपेसिटी में इस बात को कहा। फिर एक और प्रश्न बनता है, इनका ये कहना क्या लोगों को प्रभावित करेगा? निश्चित ही प्रभावित करेगा। जैसे मेरे जैसे तमाम जो दर्शक इस समय सुन रहे हैं वो भी इस बात से बहुत प्रभावित होते हैं। अक्सर मैंने एक चीज आपको ऐड की है, मैं अक्सर आपसे एक लाइन बोलता रहता हूं कि मैं हर महीने, हालांकि ये सेल्फ बोस्टिंग की बात नहीं है, लेकिन मैं इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को मानते हुए कि आपके जो फेथ हैं आप उनको किनारा करके नहीं चल सकते। आपका फेथ है, उस फेथ के लिए हर जगह आर्गुमेंटेटिव होना जरूरी नहीं है, और विशेष रूप से तब जब आप दुनिया की विकसित अर्थव्यवस्थाओं में, डेवलप्ड नेशन में शुमार यूके के पीएम हो और उस समय आप इस बात को बोल रहे हो, यह दर्शाता है। जैसे मैं कई बार अपना उदाहरण भी आप लोगों के साथ, हालांकि पीएम से तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं केवल इस रेफरेंस में कि ये बहुत बड़ी शख्सियत है, मैं जिसकी कोई भी गिनती कहीं शायद ना हो, वो भी ये मानता है। क्या मानता है? कि यदि आप किसी भी विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो विश्वास आपकी अपनी ताकत बनता है, आपको गलत और सही के समय कुछ सही फैसले लेने की ताकत देता है। मैं अक्सर कहता हूं विद्यार्थियों से कि हर माह मैं मथुरा जिले के अंदर, यूपी मेरे बिल्कुल नज़दीक है, वहां पर गिरिराज पर्वत हैं, वहां की परिक्रमा लगाने, जो कि 21 किलोमीटर की है, पैदल परिक्रमा लगानी होती है। मैं हर महीने वहां जाता हूं। ये बात मैं बच्चों को अनाउंस भी करके जाता हूं। मेरे जो अंकित अवस्थी व्लॉग करके जो चैनल है, वहां पर कुछ व्लॉग्स भी मैंने उस चीज के डाले हैं। इसके पीछे की बड़ी वजह, क्योंकि जिन लोगों को ये लगता है कि ये जो कैमरे पर खड़ा हुआ व्यक्ति दिखाई दे रहा है, संभवतया इसको तो बस पूरी तरह पढ़ाना ही आता होगा, ये बिल्कुल शुद्ध सभ्यतावादी बातें ही करता होगा, फेथ पर बातें करना तो इसके लिए बड़ा मीडियोकर टाइप की चीजें होगा, ऐसा नहीं है। आपका विश्वास आपका पर्सनल मैटर है। फिर चाहे वो यूके के पीएम बोले, चाहे मेरा जैसा टीचर बोले, या कोई भी आपको घर का व्यक्ति बोले, आप इस बात को माने, क्योंकि आपकी विश्वास, आपकी आस्था आपकी ताकत बननी चाहिए। फिर आपके मन में आएगा, सर फिर सांप्रदायिकता और विश्वास में क्या अंतर है? जब आप यह मानना शुरू कर दें कि मेरा फेथ आपके फेथ से ज्यादा मजबूत है, यहीं से कट्टरता जन्म लेती है, बाइगोटरी जन्म लेती है। जब आप यह मानना शुरू कर दें कि मेरा धर्म आपके धर्म से बेहतर है, तो फिर वो सांप्रदायिकता का रूप ले लेती है। जो धार्मिक धर्म के आधार पर होते हुए जो आप दंगे देखते हैं, आपका सबका, भारत एक सहिष्णु देश है, भारत एक सेक्युलर कंट्री है, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, जो ये कहता है सारे फेथ यहां पर कोएग्जिस्ट करें, सभी धर्म को मानने वाले यहां पर साथ रहें, लेकिन कोई ये ना कहे कि मेरा तुम्हारे से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये जो अच्छा होने की रेस है ना, इसी में लड़ाइयां होती हैं, है ना। तो आप यहां पर कोई रेस नहीं कर रहे हैं, अपना विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। यह बात आपको यहां समझनी होगी, और यह अपने आप में एक बड़ा मैसेज है जिसे आप भी अपने लिए ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ फिर ऋषि सुनक ने कहा, धर्म मुझे देश के लिए बेस्ट काम करने का साहस लेता है। ऑब्वियसली अब ऋषि सुनक वहां के पीएम हैं, उनको साहस और शक्ति देता है। राम हमेशा मुझे प्रेरणा देते हैं, वे जीवन की चुनौतियों का साहस के साथ सामना करना, विनम्रता के साथ शासन करना और निस्वार्थ भाव से काम करना सिखाते हैं। साथियों, जब जीवन में ना, मतलब ये बहुत बड़े पद पर हैं, है ना, मतलब अगर प्रधानमंत्री होना अपने आप में देश के लिए, दुनिया के लिए बहुत बड़ा जिम्मेदारी का भाव है, और विशेष रूप से उस देश का होना जिसने दुनिया पर राज किया हो। लेकिन सच्चाई यह है कि आप जीवन में जब भी थोड़ा सा भी कुछ पालेंगे, तो या तो आप में काम करने की मोटिवेशन खत्म हो जाएगी, या फिर आप अहंकार के भाव से चले आएंगे कि पता नहीं मेरे पास तो क्या क्या हो गया है। ऐसी स्थिति में आप अपने आप को संतुलित, संयमित रखकर किसी निस्वार्थ भाव से या किसी ऐसी भावना से जिससे कि आपको काम करने की लगातार प्रेरणा मिलती रहे, फिर चाहे आप किसी भी देश में हो, कहां भी हो, वो प्रेरणा निश्चित ही आपके आस्था और आपके विश्वास से आती है। ये प्रूवन फैक्ट है।
ऋषि सुनक पहले भी इस बारे में चर्चा कर चुके हैं। वो कह चुके हैं कि गीता उन्होंने जब पीएम के रूप में जब उन्होंने शपथ ली थी, इंटरनेट पर जब मैंने जानकारी जुटाई, हालांकि इस बारे में तथ्यात्मक रूप से मैं सही हूं या नहीं ये मैं जानकारी नहीं दे सकता, लेकिन इंटरनेट पर मैं दिखाऊंगा अभी लिखा हुआ, जहां पर ये मेंशन है कि इन्होंने पीएम के रूप में जब शपथ ली तो गीता पर हाथ रख के शपथ ली थी। इतना ही नहीं, कृष्ण जन्माष्टमी पर आपके द्वारा मंदिर जाना, भगवान श्री कृष्ण के गीता के उपदेशों को जीवन में अपनाना, ये अपने बारे में इन बातों को अक्सर बोलते हैं। इन्होंने यहां पर यह भी कहा कि जब मैं चांसलर था तब मैं 10 के बगल में 11 डाउनिंग स्ट्रीट नंबर जो जगह है वहां पर दीपावली पर दिए जलाया करता था और मुझे हिंदू होने पर गर्व है और ब्रिटिशर होने पर भी। देखिए, दो बातें समझिए, हिंदू होने पर गर्व है और ब्रिटिशर होने पर भी। इससे कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आई ना कि हिंदू हिंदुस्तान में ही होना चाहिए, ब्रिटिशर तो पता नहीं कौन से। दुनिया में कोई भी फेथ का व्यक्ति कहीं पर भी है, अब तो दुनिया का लगभग हर 5वां व्यक्ति भारतीय हो चुका है। 140 करोड़ हैं हम। ऐसी स्थिति में 700 करोड़ के अंदर अगर हम कहीं हैं तो अपने आप में बड़ा नंबर है ना। ऐसी स्थिति में दुनिया के द्वारा इस विषय को काफी सराहना मिली। लोगों ने अपने अपने लेवल पर इसे कहा कि भैया ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोगों के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है कि इन्होंने ऐसा कहकर के बड़े चुनौती दे दी है। लोग अपनी तरह से इनको बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं, लोगों ने इन्हें अपनी तरह से इनको मतलब ट्विटर पर काफी ज्यादा शुभकामनाएं प्रेषित की, ठीक है ना। तो आप इस तरह से इन्हें देख सकते हैं, ठीक है साहब। इसके बाद, इस कथा के बाद ऋषि सुनक प्रसाद वितरण करते हुए भी दिखाई दिए। अगेन ये इनकी पर्सनल आस्था का विषय है, संभवतः आप इस विश्वास से सहमत भी हो सकते हैं। आस्था बहुत व्यक्तिगत है, ये इन्होंने कहा। मुरारी बापू की 921वीं पथकथा पाठ है। मुरारी बापू बिलोंग करते हैं गुजरात से, और ये यहाँ पर इनके बारे में मैंने जो बताया था लगभग 18.5 करोड़, ये मैं जानकारी दे चुका हूँ। ऋषि सुनक जो हैं वो गणेश भगवान की मूर्ति अपने टेबल पर रखते हैं और इसका जिक्र पहले भी हुआ है। और इन्होंने ये कहा कि वे रामायण के साथ साथ भगवत गीता और हनुमान चालीसा को भी फॉलो करते हैं और मुरारी बापू का भी वो धन्यवाद देते हैं। जन्माष्टमी के साथ आप कृष्ण मंदिर में थे, ये भी आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। और इन्होंने ये कृष्ण मंदिर पहुंचकर भी कहा था कि इट इज वेरी स्पेशल फॉर मी बी टू हियर, पर्टिकुलरली ऑन द ईव ऑफ जन्माष्टमी। ऋषि सुनक ने ये खबर इनकी काफी ज्यादा प्रचलित भी हुई थी, छपी भी थी, और इस चीज में आप देख सकते हैं उन्होंने ये कहा था कि वे हिंदू धर्म को मानते हैं, कृष्ण भक्त हैं। सांसद पद की शपथ उन्होंने ब्रिटिश संसद यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में भगवत गीता से ली थी। ऋषि कह चुके हैं कि भगवत गीता अक्सर उन्हें तनावपूर्ण परिस्थितियों से बचाती है, उन्हें कर्तव्य पर डटे रहने की याद दिलाती है। ये प्राप्त जानकारी नेट पर है, ठीक है। तो आप इन्हें यहां देख सकते हैं, सब जगह ये सुर्खी ऑलरेडी बनी हुई है। अच्छा, अब यहां से अंत में जो मेरा पॉइंट जो मैं एंड में ऐड करना चाहूंगा वो यही है। अगेन मैं सभी जितने भी विद्यार्थी जो लिसनर्स जिस भी एज कैटेगरी में सुन रहे हैं, जिस भी एज कैटेगरी में है, हमें हमारे विश्वास को मानने पर भी विश्वास होना चाहिए, है ना। आप जब अक्सर सही और गलत के किसी दोराहे पर आकर खड़े हो जाते हैं तब आपको निराशा से आशा के भाव में लेकर जाता है आपका विश्वास। जब कई जगह ऐसी स्थितियां फंसेंगी जहां आपको यह लगेगा कि मैं अब आगे क्या करूं, तो जब हम एक लाइन बोलते हैं ना, फिल्मों में जैसे दिखाया गया है ऑल इज वेल, वो असल में ऑल इज वेल को हमारे घर वाले एक लाइन बोलते हुए पाए जाते हैं, अब इसको भगवान पर छोड़ दो। ये जो आखिरी शब्द है ना कि इसे भगवान पर छोड़ दो, समझिए कि ये इंसान को भगवान से सेपरेट नहीं, जोड़ने की कला है। और उसमें ये लाइन जब ऐड की जाती है ना, बेटा अब परेशान मत होइए, इसे आप भगवान पर छोड़ दीजिए, का मतलब ये है कि व्यक्ति जब खुद से खुद के बारे में ये विचार करने लगता है कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं सब चीजों का समाधान खोज सकता हूं, और उसके सामने ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि वो समाधान के साथ ना प्रेजेंट हो, तो वो निराशा के भाव में चला जाता है। लेकिन जो आशावादी व्यक्ति है, जब वो ये लाइन ऐड कर देता है कि अब सब भगवान ढंग का कर ही देगा, ऑल इज वेल हो ही जाएगा, ये आशा उसे सकारात्मक भाव देती है और उसे नेगेटिविटी से निकाल कर लाती है। आप किसी भी फेथ को मानते हो, चाहे आप इस्लाम मानते हो, चाहे आप क्रिश्चियनिटी मानते हो, चाहे आप सिखिज्म मानते हो, बुद्धिज्म मानते हो, आप जिस भी फेथ में हो, आपका फेथ आपको, अब ये फिर अगेन बहुत बड़ा प्रश्न है, कई बच्चे ये भी लिख सकते हैं, सर मैं तो कुछ भी नहीं मानता, मेरा तो भगवान पर विश्वास नहीं है। ये भी अपने आप में एक बड़ा विश्वास है ना। विश्वास होना बड़ी चीज है, ना मानना भी एक विश्वास है, और ना मानना अगर आपका विश्वास है वो भी आपको ताकत दे सकता है ना। क्योंकि भाई मैं कुछ भी नहीं मानता, अब जो होगा वो प्रकृति करेगी, मैं खुद ही सब कुछ करूंगा। रावण में ये अहम भाव आया था,
भाव कोई सा भी हो, विश्वास बड़ी चीज है, मैंने आपसे यही कहा। ठीक है, बाकी आपकी अपनी क्या राय है वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अच्छा, एक लाइन इन दिनों हमने कैंपेन चलाया है और वो ये है कि ट्विटर को सरकार सुनती है। कई बार आपने देखा होगा कि सरकारी घोषणाएं, सरकारी सूचनाएं ट्विटर के माध्यम से आती हैं, जो कि आजकल एक्स के नाम से प्रेजेंट हो रहा है। हम भी इन दिनों ट्विटर पर थोड़े सक्रिय हुए हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @KA अंकित कुमार अवस्थी नाम से ब्लू टिक से आप मुझे सर्च करेंगे, मैं मिल जाऊंगा। वहां पर आपसे यह प्रश्न भी पूछा जाएगा कि आपको क्या लगता है, क्या आपका आस्थावान होना, क्या रिलीजन आपका पर्सनल मैटर है? इस प्रश्न पर आपकी क्या राय है? आप धर्म को किस रूप में लेते हैं? आप जरूर हमें वहां पर अपनी राय बताएं, और विशेष रूप से वहीं पर क्यों बताएं, इसके पीछे का बड़ा कारण क्या है? ट्विटर को सब सुनते हैं, सरकार भी सुनती है, आपकी राय भी लोगों तक पहुंचती है। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। और बाकी मैंने कुकू FM का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल डाल दी हैं। यदि आप कुकू FM पर जाकर सुनना चाहते हैं तो इंटरेस्टिंग बहुत सारी ऑडियो बुक्स हैं। मैं भी अक्सर जब खाली टाइम होता है तो मैं इसको सुन रहा होता हूँ, आप जरूर इसे सुने, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही, और बाकी आपके लिए तो हमारे खजाने हमेशा खुले हुए हैं ही। तो उन खजानों में जो सबसे बड़ा खजाना आपके लिए है उसकी घोषणा ये रही। अपनी पाठशाला लेकर आया है आप लोगों के लिए हैंड रिटन नोट्स की एक विस्तृत श्रृंखला, जिसमें राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा हिंदी और इंग्लिश माध्यम के नोट्स, प्रीलिम्स और मेंस कंप्लीट फाउंडेशन के उपलब्ध हैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, एथिक्स, योगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, IR तमाम 19 किताबें आपके लिए हैंड रिटन तैयार की गई हैं, दोनों माध्यम में तैयार की गई हैं। करना क्या होगा? अपनी पाठशाला एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, गूगल प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर पर यह उपलब्ध है। वहां पर हैंड रिटन नोट्स कैटेगरी में आप जाइए, जाकर अपने लिए ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। मात्र 4500 रुपए में आपके पास 7200 पेजेस घर पर डिलीवर करवाए जा रहे हैं हस्तलिखित नोट्स के। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, RS के अतिरिक्त भी यदि आप किसी अन्य एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या SSC की तैयारी, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, फाउंडेशन लेवल पर यदि आप चाहते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के हैंड रिटन नोट्स आपके घर तक पहुंचाए जाएं, तो भी आप हमारे एप्लीकेशन पर मात्र 1999 में इन चारों किताबों को प्राप्त कर सकते हैं। कुछ विद्यार्थियों ने पहले से ही ज्योग्राफी के नोट्स ऑर्डर किए हुए हैं। यदि आप उसके अलावा भी अपने नोट्स चाहते हैं, 3 किताबों का सेट चाहते हैं, तो भी आपके पास तीनों सब्जेक्ट, ज्योग्राफी हटा के पॉलिटी, इकोनॉमी और हिस्ट्री, आप अपने घर पर मात्र 1500 रुपए में ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। नियत समय में घर तक डिलीवर कर दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कॉल कर सकते हैं। और हाँ, इनसे अलग यदि आप कंप्लीट फाउंडेशन नोट्स हमारे साथ ऑफिस से पिक करना चाहते हैं, तो ऑफिस का एड्रेस भी हमने आपके सामने फ्लैश कर दिया है। यहां पर भी आप सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे के बीच में अपने नोट्स पिक कर सकते हैं। थैंक यू।